चलो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हाईवे का। इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया था हाईवे की। हमने पहले आपको डेफिनेशन बता दी थी, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सारी कहानी बता दी थी। रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट और एयरवेज एंड वाटरवेज सारे बता दिए थे आपको। इसमें कॉस्ट बता दी थी, टाइम ऑफ ट्रैवल बता दिया था। उसके बाद आपको रोड्स बताए थे कौन कौन से आए थे। पहले रोमन रोड आया था, देन उसके बाद ट्रेजागोएट, उसके बाद मेटकाफ, देन टेलफोर्ड एंड देन उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद मैकडम आया था। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको बता दी थी। उसके बाद हमने और क्या पढ़ लिया था हमने मैकडम के बाद। उसके बाद हमने एक कहानी पढ़ी थी जो 1927 से स्टार्ट हुई थी, जो अभी तक की वो जेगार कमेटी से वो सारी कहानी आपको बता दी थी, जो अलग अलग 1927, 1929 IRC के फाउंडेशन, वो सारी की सारी NHAI सभी बता दी थी आपको। लास्ट में 2000 में PMGSY था, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो अभी भी चल रही है। तो उसके बाद उसका 20 ईयर प्लान किए थे अपने। 20 ईयर प्लान में फर्स्ट प्लान का क्या था, फर्स्ट प्लान था 61 से 63 से 83, जो 61 में ख़त्म हो गया था। ओह सॉरी, 41 टू 61, 43 टू 63 था, 43 टू 63 था, जो 61 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 63 टू 83, देन 61 टू 81, देन 81 टू 2001, ये बता दिया था। उसके बाद ये भी बता दिया था कि 2001 के बाद 420 ईयर प्लान नहीं है, वो विज़न चल रहा है, उसका IRC का विज़न चल रहा है, जो 2025 तक है। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या डिस्कस किया था, लास्ट में क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली थी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में। आपको बता दिया था NH, SH, ODR, VR, MDR, वो सारी कहानी बता देते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मेरा, लास्ट ऑफ द टॉपिक इज मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। अब क्या होता है, जैसे हमने अलाइनमेंट बना ली भाई, जैसे उसकी स्टडी होती है, जैसे मैप रेकी करना उसकी, अब कौन कौन से रोड निकल रहे हैं। अब रोड निकालने में से कौन सा बेस्ट रोड है, वो वहाँ पे रोड लेंगे जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा। ट्रैफिक ज़्यादा मतलब यहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा होगी, तो उस रोड को चूज़ करने के लिए ये मेरा टॉपिक है मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। तो मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम में देखेंगे हम लोग कौन सा रोड ज़्यादा यूज़ हो रहा है और यूटिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे चूज़ करते हैं उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको। स्टार्ट करो। दिस सिस्टम इज़ यूज टू this system is used to choose the best alignment. Choose the best alignment. Choose the best alignment among the various options available. वेरियस ऑप्शन अवेलेबल। अब इसे क्या डिसाइड रहते हैं वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे रूल्स टू डिसाइड द फैक्टर। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ध्यान रखेंगे आप। पहला रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ द रूल इज प्रोवाइड यूटिलिटी फैक्टर 0.5 to the lowest population, provide utility factor 0.5 to the lowest population and increase it by multiplying by 2.
for next range of population, for next range of population. कौन कौन सी रेंज है? जैसे 0.5 को 2 से गुना करो, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को 2 से 2, 2 को 2 से 4, 4 को 8, ऐसे चलता रहेगा। यूटिलिटी फैक्टर दे देते हैं। हो गया? सेकंड पॉइंट, टेक utility factor of 1 to the agriculture production. Third, provide utility factor to the industrial area. Provide utility factor to the production area. As per the weightage. तो ये रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा बस। चलो, इसको समझ आएगा ये सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये कैसे इसका सवाल जो है, अब क्या कुछ नहीं बताया मैंने कहा ये सिस्टम है जो चूज़ करता है बेस्ट अलाइनमेंट में, कौन सा रोड लेना है जहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा हो। उसकी यूटिलिटी कैसे डिसाइड होगी? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी सैचुरेशन होगी, उसी अकॉर्डिंग चूज़ लेंगे, यहाँ पे रोड बनाएंगे हम लोग, और ये इसकी यूटिलिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। नेक्स्ट कहता है रूल क्या रहता है? कहता है इसमें एक यूटिलिटी फैक्टर होता है। अब वो फैक्टर क्या होता है अभी सवाल से पता लग जाएगा। उस फैक्टर में मान लेते हैं 0.5 फैक्टर मान लेते हैं, सबसे कम पॉपुलेशन है, और उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं 2 से, एंड इट इज इंक्रीज बाय द मल्टीप्लाइंग बाय द 2 फॉर द नेक्स्ट रेंज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे 0.5, 1, 2, 4, 8 ये चलता रहेगा। उसका यूटिलिटी फैक्टर 1 ले लेना किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, और अकॉर्डिंग टू वेटेज जितना भी प्रोडक्शन फैक्ट्री है जैसे, तो उसको वेटेज दे देंगे, इसके लिए इतना फैक्टर है, समझ गए? तो कितना उसका वेटेज है प्रोडक्शन का, तो उसी अकॉर्डिंग उसको वो दे देते हैं। इसके सवाल लिखिए, एक सवाल से खत्म हो जाएगा ये। सवाल लिखिए, देयर आर 4 अल्टरनेट प्रपोजल। देयर आर 4 alternate proposal of road plan for a backward district, The detail are given as follows. The detail are given as follows. Justify the reason. Which proposal is the best? Among the best. Which proposal among the best? Assume utility units. Assume utility units of 0.5, 1, 2, 4, 8 for the 5 population range. 4, 5 population range and 1 and 5 per 1000 ton per 1000 tons
ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। क्या एंड रेंज ऑफ लिख लो यार, रेंज ऑफ 1 and 5 लो, रेंज ऑफ 1 and 5। अब इसका चार्ट बना रहा हूँ, लिख लिया इतना। मैं प्रपोजल के लिए बनाते हैं। चलो लिख देते हैं इसको। पूरा नहीं आएगा तो चलो ट्राई करते हैं। चलो क्या होगा इसको, चल क्यों रहा है? वहां क्यों नहीं चल रहा? प्रपोजल, अब इसको यार ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा यार, यहाँ चल ही नहीं रहा है तो क्या होगा इसको? अरे क्या अड़ रहा है इसके आगे? तार अड़ रही है यार, तार अड़ रही है। चलो यहाँ ले देता हूँ प्रपोजल, ये प्रपोजल लिखना है, ठीक है? प्रपोजल। उसके बाद लिख लो टोटल रोड लेंथ, टोटल रोड लेंथ किलोमीटर में। प्रपोजल है अपने, दिस इज PQRS। टोटल रोड लेंथ है इसकी 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, ठीक है? नेक्स्ट पॉपुलेशन में आ जाओ। पॉपुलेशन में भी अपने को और लाइंस लगानी पड़ेंगी। 1 2, उसके बाद 3, ये 4, ये लाइंस लगानी पड़ेंगी। अब पॉपुलेशन जो है 2000 से कम, 2K लिख दूं? 2K समझ जाओगे? 2000 से कम तो लेस देन 2000 जो है, ये जो है यहाँ पे आएगा 100, इसके बाद आएगा अपन 200, ये तो जितना मर्जी लिख लो कोई बात नहीं, 270 और 280 और 280। उसके बाद 2K से 5K समझ जाओगे? 2000 से 5000 के बीच में, इसमें लिख लो 150, 250, 82, 91। 5000 से 10000, 5K to 10K, इसमें लिखोगे 40, 68, 82, 91, ठीक है? सेम लिख दिया क्या यहाँ पे? ये चेंज कर लो यार, 250 लिखे, यहाँ 350 कर लो। सेम लिख दिया ना, यहाँ लिख लो, लिख लिया था क्या? 350, 410। उसके बाद 10,000 से 20,000, 20,000 में 20, 28, 36, 41 और 20,000 से अबव, 20,000 से अबव है 4, 4, 3, 3। लो ये हो गया। नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस
सर्व्ड विद पॉपुलेशन रेंज, सर्व्ड विद पॉपुलेशन रेंज, सर्व्ड विद पॉपुलेशन रेंज। इसका प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आ जाएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल यहाँ लिखो 150, 220, 300, 400, 25, 35, 42। ये सवाल है। प्रोडक्टिविटी दे रखी टन में, प्रोडक्टिविटी दे रखी टन में, ये सारी कहानी है। चलो नोट कर लो नोट से। और नंबर ऑफ टाउन्स ये है थाउजेंड्स में, ये लिखा ही है मैंने, थाउजेंड्स में लिख लो उसको। क्योंकि ये हमें ख़त्म करके ना रोक देंगे ना, तो नया शुरू कर लेंगे। चलो अभी मैंने क्या बताया, ये प्रपोजल्स हैं। जैसे मान लो प्रपोजल है अपने पास, ये बनानी है, ये बनानी है। अब कौन सी बनाओगे जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। अब यूटिलिटी चेक करने के लिए क्या कर, प्रपोजल दे दिया PQRS। अब आपको टोटल रोड की लेंथ है, ये 500 किलोमीटर की थी, एक 600 किलोमीटर की थी, एक 700 किलोमीटर की, एक 800 किलोमीटर की रोड। अब अपन रोड बनाना है। अब रोड वो बनाएंगे जो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। अब यूटिलिटी जिसकी कम होगी उसको रोड, तो हम पहले कौन सा बनाएंगे, अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है अभी भाई आपको जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यूटिलिटी भी ज़्यादा है, वो हम ये बनाएंगे। तो हमने क्या करा, यूटिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पे अपने क्या करें, नंबर ऑफ टाउन्स बता दिए, नंबर ऑफ टाउन की रेंज बता दी। जो लेस देन 2000 है वो कितने हैं, 100 हैं। 2000 से 5000 वाले कितने हैं, 150। 5000 से 10,000 वाले कितने हैं, 40। 10,000 से 20,000 वाले कितने हैं, 20,000 से ज़्यादा वाले कितने हैं। तो ये टाउन्स है। अब आपको यूटिलिटी फैक्टर मानना है। मैंने कहा रूल जैसे बताया था, पहला रूल क्या था, पहले को मान लो सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी है, सबसे कम पॉपुलेशन, अरे लेस देन 2000 है, 100 क्या लेस देन 2000 है। इस पूरे फैक्टर के लिए मान लो 0.5 है। मैंने कहा था ना, एक को 0 सबसे कम लोएस्ट पॉपुलेशन को मान लेते हैं हम 0.5। अगले को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा 1, इसको 2, इसको 4, इसको 8, अरे 8, ठीक है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल का दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 1 और 5। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ लो। ये देखो 0.5, 1, 2, 4, 8 मान लिया। फॉर दी पॉपुलेशन रेंज ऑफ 1 and 5 पर 1000, ये 1 पर 1000 माना है इसको, 1 पर 1000, 1000 पर 1000 के लिए। अब ये टर्म्स में दे रखा है, ठीक है क्या। तो आपको देखो नेक्स्ट, अब आ जाओ, अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी देखिए पर 1000, ये हमेशा पर 1000 लेके चलनी है आपको, ठीक है। पर 1000 सोल्व करनी है इसको, जैसे 150 है पर 1000 से गुना करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करोगे, इसकी प्रोडक्टिविटी निकालो, पहले पी की निकालो। पी की प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे, जितनी पॉपुलेशन है उसको गुना कर जाओ। पी प्रपोजल के अंदर, पी प्रपोजल में ये क्या है, लेस देन 2000 है। अब यहाँ से स्टार्ट करो, पहले वर्ड बोला कितना है, 100 है, 100 गुना किससे करूँ, 0.5 प्लस नेक्स्ट बोलो 150 गुना में 1 प्लस 40 गुना में 2 प्लस 20 गुना में 4 प्लस 4 गुना में 8, ये होगी। प्लस एग्रीकल्चर वेस्ट का कितना है, 150 है ना। अब 150 हमेशा उसको गुना करेंगे पर 1000 लेके चलेंगे हमेशा, इनटू में 1 प्लस नेक्स्ट कौन सा है, कितना है 20 पर 1000, ये 1000 है, 1000 गुना में 5। ये सोल्व कर लो, डिवाइड बाय में 500, ये सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका, ये यूटिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्यू की निकालेंगे ऐसे, फिर आर की निकालेंगे, फिर एस की निकालेंगे। जो वैल्यू इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी वो यूज़ कर लेंगे, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, ये सारी कहानी आ जाएगी। सोल्व कर लो फटाफट से, मैं क्यू की निकालता हूँ। इतने क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू बोलते जाओ फटाफट से, 200 गुना में 0.5 प्लस नेक्स्ट कितनी है 250 इंटू में 1 प्लस 68 गुना में कितनी है 2 प्लस 68 गुना में 2 28, अगली कितनी बोली है 28 गुना में 4,
28 के बाद देखना क्या बोला है, 4 बोला है। 28 के बाद 4 गुना में 8 प्लस वैल्यू कितनी है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर बोलो 200 220 पर 1000 गुना में 1 प्लस नेक्स्ट बोलो 25 डिवाइड बाय में 1000 गुना में 5। ये डिवाइड कर दो, किससे कितने किलोमीटर है, ये कितने किलोमीटर रोड है, 600 किलोमीटर रोड है। इसको भी सोल्व कर लो। पी क्यू आर भी निकाल सकते हो। आर की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, हाँ अरे पी की वैल्यू कितनी आई है, अच्छा आर की वैल्यू 270 गुना में 350 गुना में 1, 82 गुना में 2, 36 गुना में 4, 3 गुना में 8, 300 35 डिवाइड बाय 1000 गुना में 5। ये भी सोल्व कर लो। ऐसी एस की निकालो, डिवाइड करोगे कितने किलोमीटर है, 700 किलोमीटर। दो 280 गुना में 0.5, 410 गुना में 1, 91 गुना में प्लस 41 गुना में 4 प्लस 4 गुना में 8 प्लस 400 भाग में 1000 गुना में 1, 42/1000 सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी 800 किलोमीटर। ठीक है 0. जो भी आ रही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.7845। अगले की बोलो, हाँ कहाँ, हाँ हाँ प्लीज सोल्व करो। हो गया, बहुत देर लगाते हो यार। 0.952 0.952। नेक्स्ट बोलो, कितनी देर लगाओगे, पॉज कर दो या तो, क्यों वीडियो बढ़ा रहे हो। अब वैल्यूज निकलेगी, पी की वैल्यू कितनी आई 0.7845,
एंड क्यू की वैल्यू आई कितनी 0.952 एंड आर की वैल्यू कितनी है 1.05 एंड पी क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है 1.16। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है? सबसे ज़्यादा वैल्यू एस की आई। इसका यूटिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? एस की। तो रोड कौन सा बनाएंगे? एस बनाएंगे। ये बात है, समझ आएगी तुम्हारे को? तो ऐसे निकालते हैं ये। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? एस। उसके बाद कौन सी आई है? उसके बाद आर। आर के बाद उसके बाद, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा है भी यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है वो बतानी पड़ती है। और जो तरीका होता है ये एक हुआ होता है टॉपिक, ये कैसे होगा वो करा दिया आपको, ठीक है ना? चलो लास्ट टॉपिक करते हैं फटाफट से। सर्वे पे आ जाओ। इंजीनियरिंग सर्वे ऑफ हो गया। इंजीनियरिंग सर्वे ऑफ हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट, इंजीनियरिंग सर्वे ऑफ हाईवे अलाइनमेंट करो। इसके अंदर क्या क्या करते हैं? ये कोई सीक्वेंस होता है, सवाल आता है इसका भी। इन ऑर्डर टू डिसाइड the probable alignment, in order to decide the probable alignment, following survey are carried out. Following survey to be carried out. First, map study. Second, recognize. थर्ड होता है अपना प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे। फोर्थ, डिटेल सर्वे। ये सारी मैप स्टडी, रेकोनेसेंस होता है, रेकोनेसेंस, ये लो, ठीक है। रेकोनेसेंस, रेकोनेस ही बोलते हैं, रेकी करना बोलते हैं इसको, रेकी करना। ठीक है। सबसे पहले मैप स्टडी। मैप स्टडी क्या होता है? इसमें हम लोग मैप के बेस पे मैप देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैप के बेस पे मैप पे देखेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपना यहाँ पे अपनी शॉप्स हैं, यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे अपना और क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सारी मैंने ड्रा कर दी, यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग अलाइनमेंट देखेंगे। अलाइनमेंट कितने नंबर ऑफ अलाइनमेंट बना सकते हैं भाई। जैसे मान लो यहाँ से एक रोड निकल गया, यहाँ से रोड निकल गया, यहाँ से रोड निकल गया, इसमें ये अलाइनमेंट देखते हैं। जस्ट मैप को स्टडी करेंगे और ऑब्जेक्शन को देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्शन बीच में आ रही है, उसको बोलते हैं मैप स्टडी। समझ गए बात? तो सबसे पहले मैप स्टडी होती है, लिख लो मैप स्टडी के बारे में। मैप स्टडी देखो इसके बारे में। इन द मैप स्टडी वेरियस अलाइनमेंट आर ड्रॉन। In the map study, various alignment. In the map study, various alignment are drawn on map. There is through the minimum number of obstruction. Through minimum number of obstruction and maximum number of utilization. Maximum number of utilization.
जिसके क्या हो मैक्सिमम मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन सबसे कम से कम हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। हो गया। अब उसके बाद अभी खाली अपने मैप को देखा है, लोकेशन को नहीं देखा। अब लोकेशन को देखेंगे, समझ रहे हो? इस मैप के बेस पे लोकेशन को देखेंगे हम लोग। अभी खाली हमने मैप को देखा है और मैप पे देखा भी ऐसे हमने ये हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नेक्स्ट रेकी करना। रेकी करना मतलब रेकोनेसेंस। रेकोनेसेंस इसमें लिख लो भाई क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। इट इज डन बाय विजिटिंग द लोकेशन। done by visiting the location under consideration to identify the features which are not available. Features which are not available. Which are not available. Features which are not available. Features which are not available on map. Features which are not available on map. Or which are changed. Or which are changed over the period of time. Over the period of time. Over the period of time. Feasibility is also checked. Feasibility is also checked. Is also checked for all possible elements. For all possible elements. Okay. नेक्स्ट इज हो गए। कुछ नहीं है इसमें बताया मैंने। इट इज़ डन बाय द, अब लोकेशन को विजिट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे जो अवेलेबल नहीं थे मैप पे भी कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं, कौन कौन से हटा सकते हैं हम लोग, तो वो रेकी करना उसको बोलते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले रेकी की जाती है। अब फिजिबिलिटी भी चेक करते हैं अभी ये पॉसिबल है कि नहीं है अलाइनमेंट की। चलो नेक्स्ट प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे इसमें आ जाओ। इन दिस सर्वे कौन कौन से सर्वे होते हैं यहाँ पे वो भी लिख लो। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग वर्क, सोइल इन्वेस्टिगेशन, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग वर्क, सोइल इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन प्रोविज़न, ट्रैफिक स्टडी, ये सारे काम इसमें होंगे। ट्रैफिक स्टडी आर कैरिड आउट फॉर रोड अलाइनमेंट, ये लिख लो। और क्या चेक होगा इसमें? सोइल इन्वेस्टिगेशन, मतलब भाई सोइल इसकी जो है कंपैटिबल है कि नहीं है रोड के लिए, वो भी इसमें ही चेक हो जाएगा। सोइल इन्वेस्टिगेशन
ठीक है। सोइल इज कंपेटेबल और नॉट, ये देख लेंगे, सोइल इज कंपेटेबल और नॉट। चलो नेक्स्ट, लास्ट कौन सा रह गया था? डिटेल सर्वे। अब आ जाओ डिटेल सर्वे पे। डिटेल सर्वे पे इन दिस सर्वे इसमें क्या क्या होता है? प्लानिंग, ऐसे लिखवा देता हूँ, प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, वो क्या होगा? मटेरियल एस्टिमेशन, मटेरियल एस्टिमेशन आर डन। ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर तैयार होंगी। आर डन एंड ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर बोलते हैं इसको, पता होगा। एंड डीपीआर इज प्रिपेयर्ड, डीपीआर इज प्रिपेयर्ड या मेड लिख सकते हो। डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है इसके अंदर, भाई टोटल कितना पैसा लगेगा, कौन सा हमने, भाई सारा फाइनल होने के बाद फिर रोड बनना स्टार्ट होता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर में सारा कुछ आ जाता है। डीपीआर में उसकी कॉस्ट निकल जाती है, उसकी डिजाइनिंग आ जाती है, वो सारी चीज़ आ जाती है, ड्राइंग आ जाती है उसकी, समझ रहे हो? वो डीपीआर रेडी कर दिया। चलो ये सारा चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब कुछ नहीं बताया, लास्ट में आपको बता दिया अभी इंजीनियरिंग सर्वे कौन से होते हैं, कि कोई भी रोड बनाने से पहले उसकी मैप स्टडी होगी। पहले मैप में जस्ट मैप को देख के हम लोग देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती। उसके बाद हम करेंगे रिकॉग्निशंस, जिसको रेकी करना बोलते हैं। उसमें हम लोकेशन के ऊपर जाएंगे, कौन से फीचर्स इसमें ऐड करने हैं, कौन से हटाने हैं, वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे प्रीलिमिनरी सर्वे, उसके अंदर सर्वेज होंगे, जैसे कॉम्पास सर्वे, चेन सर्वे, लेंथ वेंथ सब मेजर होगी वहाँ पे। उसके बाद लास्ट में कौन सा होगा? डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे में क्या होगा? डिटेल सर्वे में उसकी कॉस्ट की एस्टिमेशन होगी, डीपीआर रेडी होगी, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं रोड पास होता है, उसका रोड बनना स्टार्ट होता है। तो ये सारी कहानी रहती है इसके अंदर। ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है।